तो माया से क्या समझना है? माया क्या है? माया किसे कहते हैं? ज्यादातर लोग धन को माया मानते हैं, मकान को माया मानते हैं, स्त्री को माया मानते हैं, परिवार को माया मानते हैं। लेकिन आज नई परिभाषा आपको बताता हूं, ये मकान माया नहीं है, धन माया नहीं है, पद माया नहीं है, स्त्री परिवार दौलत माया नहीं है। तो माया क्या है? मैं बताता हूं, माया वो है, परिवार के प्रति जो मोह है वो मोह माया का असली रूप है। धन के प्रति जो लोभ है ये लोभ माया का रूप है। और धन का जो अहंकार है, पद का जो अहंकार है, ये असली माया है। और दूसरों को देखकर जो ईर्ष्या होती है ये माया है। असली माया ये है। धन कौन छोड़ सकता है? पूरा पूरा मकान कौन छोड़ सकता है? ये साधु महात्मा तो मकान में ये भी रहते हैं, किराया देने के लिए इनको भी पैसे की जरूरत पड़ती है। पूरा पूरा ये भी कहां छोड़, बस। लेकिन ये धन का लोभ छोड़ते हैं, धन का अहंकार छोड़ना है। खूब धनवान बनो, गरीब नहीं, कंगाल नहीं, धनवान बनो। लेकिन धन का अभिमान थोड़ा भी मत करो। ऊंचे से ऊंचे पद को प्राप्त करो, प्रधानमंत्री बनो, मुख्यमंत्री बनो, लेकिन मुख्यमंत्री होने का अभिमान मत करो। बड़े से बड़े संत बन जाओ, लेकिन हम बड़े हैं ऐसा अभिमान मत करो। दूसरे लोग बड़े मानते हैं तब तुम बड़े हो, ऐसे तो तुम नीचे ही खड़े हो और सबसे पीछे पड़े हो। और जिन्होंने तुमको बड़े बनाया है वे छोटे कैसे हो सकते हैं? याद रखना, हवाई जहाज बनाने वाला वो हवाई जहाज से भी बड़ा होता है। इन छोटे लोगों ने ही तुमको बड़ा बनाया है, इसलिए छोटे लोगों को छोटा मत मानो, इनको भी बड़ा ही मानो। राम की सेवा लक्ष्मण करते थे, लेकिन लक्ष्मण भी राम के साथ में मंदिर में पूजनी बनकर खड़े हैं। राम की सेवा हनुमान करते थे, पर हनुमान भी मंदिर में गदा लेकर खड़े हैं। जितने राम के मंदिर नहीं, उससे बड़े हनुमान के मंदिर ज्यादा है। हनुमान तो राम के सेवक थे। सेवक के इतने मंदिर क्यों? क्योंकि हनुमान जी ने ही तो राम को बड़ा बनाया था। भक्त ही भगवान को बनाता है, याद रखना। अगर भक्त ना हो तो भगवान कौन कहेगा? और शिष्य ना हो तो गुरु जी कौन कहेगा? और बेटा ना हो तो तुम्हें माँ बाप कौन कहेगा? इसलिए बहू ना हो, लाड़ी ना हो तो तुम्हें सास ससुर कौन कहेगा? और तुम्हें पत्नी ना हो तो हस्बैंड कौन कहेगा? इसलिए याद रखना, जिसने तुमको हस्बैंड बनाया उसका भी ध्यान रखो, कहीं उसकी हंसी खुशी खो मत देना, नहीं तुम्हारी हंसी पर बैंड लगा देगी। फिर नाम ही इसलिए पति को इंग्लिश में हस्बैंड कहते हैं। हस्बैंड का अर्थ क्या होता है? जब तक पत्नी चाहेगी तब तक हंस सकते हो, और जब चाहे कहेगी हंस तो हंस, और कहेगी बैंड तो बंद बैठे रहो। हाँ, इसलिए इनका भी ख्याल रखो। पुत्र पुत्री का भी ख्याल रखो। जब तुम्हारा बेटा तुमको कहता है पापा जी, तो कितने खुश होते हो तुम। लेकिन तुम पापा नहीं बने हो, तुमको उस बेटे ने पापा बनाया है। अगर वो जन्म न लेता तो तुम पापा की डिग्री न पाते, मम्मी की डिग्री न पाते। एक स्त्री जब तक माँ नहीं बनती है, उसके अंदर बहुत वेदना रहती, दुख रहता है। मंदिरों में जाकर के हाथ जोड़ती, साधुओं से आशीर्वाद मांगती, कुछ आप ही कर दो। कहीं से तो हुआ नहीं, दवा से हुआ नहीं, डॉक्टर से हुआ नहीं, फैक्टर से हुआ नहीं, कहीं मंदिर में कुछ हुआ नहीं। हमने कहा किस मंदिर में गई थी? बोले हनुमान जी के। बोले वहाँ कहाँ से होगा? तो बजरंगबली खुद ब्रह्मचारी है। बोले कहाँ जाऊं? तो मैंने कहा चाहे जहाँ जाओ, जिसके ज्यादा बेटा बेटी हो उसके पास जाओ ना, कृष्ण भगवान के पास, वो दे सकता है। कितनों की शादी नहीं होती, हनुमान मंदिर में जाते, फालतू भीड़ लगाए, हनुमान भी हंसता है, बेवकूफ यहाँ या फालतू। वो खुद की भी शादी नहीं किया, तेरी कैसे करवाएगा? होने वाली होगी तो बंद करा देगा वो।
फिर जाना है शादी के लिए जाना है तो कृष्ण भगवान के पास जाओ, 16,108 है, 2 1 तेरी तरफ फेंक देगा, ले जा। उनके पास जाओ, जिसके पास खजाना है वही तो देगा। अब जिसके पास 1 रुपया नहीं, उसके साथ मांगने खड़े, भिखमंग के सामने तुम भीख मांग रहे हो, तो वो क्या देगा? उसकी झोली में कुछ है ही नहीं। मांगना है तो सुभाष भाई के पास जाओ, हर जेब में रुपया भरा हुआ निकाल के दे देगा। तो जब वो किसी बालक को जन्म देती है एक महिला, जन्म देते समय उसको दुख होता है, प्रसव पीड़ा होती है, लेकिन उस पीड़ा को भी वो हंसते हंसते सह लेती है, क्योंकि अब माँ बनने जा रही है। और जब नारी माँ बनती है, उसका बेटा बेटी पुकारता है मम्मी, बहुत खुश होती है। और बालक चलते चलते गिर पड़ता है तो दौड़ के उठाती है, ये नहीं देखती इसके मिट्टी लगा, कीचड़ लगा, क्या लगा, मेरी साड़ी इतनी अच्छी है। वो कभी साड़ी को छूने नहीं दिया, कभी दाग नहीं लगने दिया। और मम्मी की डिग्री पाने के बाद वो बेटे को गंदगी से उठाकर गले लगा लेती है, अरे भाड़ में जाने दो साड़ी, ये मम्मी कहने वाला आ गया। ये खुशी होती है उसको। इसलिए इनका ध्यान रखना। आपके घर बहू यदि ना आती तो आपको सासू जी कौन कहता, और बहू आई है तो याद रखना वो आपको हल्का फुल्का करने आई है। अब आपका रिटायरमेंट होने वाला है तो बहू ज्वाइन करेगी, वो सासू बनेगी आकर। वो सासू बनने की उम्मीदवार बनकर आई है। जैसे चुनाव लोग लड़ते ना उम्मीदवार, ऐसे वो सासू बनने की। गुजरात में एक नई नई लाड़ी, यहाँ लाड़ी बोलते कि बहू बोलते, क्या बोलते? लाड़ी, बहू भी, दोनों में समझ जाओगे ना। चलो स्वतंत्र हो गए, जो भी बोलूंगा ठीक है। तो एक नई नई लाड़ी आई गुजरात में। गुजरात में हो तो इसलिए गुजरात की लाड़ी की बात बताऊंगा, बहुत अच्छी बात है। तो उस लाड़ी ने सबके पैर छुआ, सबका आशीर्वाद लिया। गांव मोहल्ले की महिलाएं, रिश्तेदारों की महिलाएं, ये सब बैठी थी। वो लाड़ी सबके पैर छूने के बाद सासू के पैर छुआ। तो जिसके पैर छूती थी वो कुछ इनाम देती थी, कोई 200 रुपये, कोई 100 रुपये, कोई अंगूठी दे दिया, कोई कुछ दे दिया सम्मान में कि नई नई बहू आई है, नई नई लाड़ी है, इसका सम्मान करो, उत्साह बढ़ जाए। तो सासू के जब पैर पकड़ा तो सासू ने अपना गले का हार उतार कर दे दिया कि ले, बस खुश हो गई, क्योंकि ऐसे प्रेम से कोई पैर कभी पकड़ा नहीं था। तो भी उस लाड़ी ने पैर छोड़ा नहीं। तो सासू ने कहा अब तो छोड़, 5 मिनट हो गया पैर पकड़े पकड़े, कुछ और काम भी करना है, ले गले से सोने का हार दे दे। फिर भी नहीं मानी। तो सासू ने कहा क्या चाहती है, ले घर की चाबी ले ले, आज से ये चाबी पकड़, आज से तू मालकिन हो गई। तो फिर भी नहीं छोड़ा पैर लाड़ी ने। तो सासू ने कहा क्या चाहिए तुझको, ले जिस कमरे में सोती वो कमरा तेरा हो गया, मैं बाहर सो जाऊंगी। अब खुश है। तो फिर भी नहीं छोड़ा पैर। तो सासू ने कहा अरे मुंह से बोल क्या चाहिए। तो लाड़ी ने कहा ना गले का हार चाहिए, ना तो घर की चाबी चाहिए, ना तो आपका कमरा चाहिए। बोले तो फिर क्या चाहिए, छोड़ो ना, पैर छोड़ो, पकड़ के बैठी है। बोले बस एक ही चीज चाहिए, आज ही से हमको सासू बना दो, बस यही चाहिए, सासू बना दीजिए। तो सासू हंसने लगी कि सासू क्यों बनना चाहती। अरे बोले जो सासू का पावर होता है वो तो प्रधानमंत्री का भी नहीं, इसलिए मैं सासू बनूंगी। तो सासू ने कहा कि कमाल है, तेरे को पता नहीं सासू कौन बनाता है। मैं तो अभी तक मां थी, लेकिन आज तू आई है तब मैं सासू बनू हूं। तो सासू बनाने वाली तू है। इतनी लंबी यात्रा मैंने किया है, बच्चे को जन्म दिया, पढ़ाया लिखाया, फिर उसकी शादी किया, तब लाड़ी आई तो लाड़ी ने हमको सासू बनाया है। तू भी बच्चे को जन्म दे, पढ़ा लिखा बड़ा कर, और उसके बाद उसकी शादी कर, तो उसकी जब लाड़ी आएगी तब तेरे को सासू बना देगी। सासू किसी लाड़ी को सासू नहीं बना सकती। लाड़ी की लाड़ी जब आती है तब उस लाड़ी को सासू बना देती है। ये बहुत विचारणी बात है।
कभी इस तरह तुमने सोचा है? नहीं सोचा, आज सोच लीजिए। इसलिए लाड़ी को भी संभाल कर रखिए, क्योंकि वो तुमको सासू और ससुर बना देती है, इतना बड़ा डिग्री देती है, पावर। और जिन्होंने आपको प्रधानमंत्री बनाया, देश की राजनीति में मुख्यमंत्री बनाया, मंत्री बनाया, विधायक बनाया, उस जनता को भी संभाल कर रखना, क्योंकि जो बना सकता है वो बिगाड़ भी सकता है, बहुत खतरा है। इसलिए प्रधानमंत्री बनने के बाद ये मत सोचो कि अखंड अजर अमर हो गए, नहीं। जिन्होंने प्रधानमंत्री बनाया उनका ध्यान रखना, मुख्यमंत्री जिन्होंने बनाया उनका ध्यान रखना, जिन्होंने विधायक चुना है उनका ख्याल रखना, उनके बीच में आना, उनका काम पूरा कर पाओ न कर पाओ, काम तो सबका मन कोई नहीं पूरा कर सकता है। सबकी अपेक्षाएं इतनी हैं, इच्छाएं इतनी हैं, मांगें इतनी हैं, कौन पूरी करेगा? कोई पति आज तक अपनी पत्नी की सब मांगों को पूरा नहीं कर सका है, कोई नहीं कर सका। कोई बेटा अपने बाप की सब मांगों को पूरा नहीं कर सका, कोई बाप अपने बेटे की सब मांगें पूरी नहीं कर सका, कोई व्यक्ति खुद भी अपनी मांगों को पूरा नहीं कर पाता है, क्योंकि मांगें और इच्छाएं और अपेक्षाएं, चाहनाएं, ये तो निरंतर बढ़ती रहती हैं। एक पूरी हो दूसरी चाहना पैदा हो जाती है, दूसरी पूरी हो चार चाहनाएं पैदा हो जाती है। तो जनता की पूरी मांगे तुम नहीं कर पाओगे, लेकिन जनता के बीच में आना जाना रखो, प्रेम रखो, बैठना उठना रखो, उनको बताओ कि बजट सीमित है, मांगे असीमित हैं, धीरे धीरे सबके काम हो जाएंगे, और कुछ काम न कर पाऊँ तो क्षमा कीजिएगा। और उनके बैठकर बीच में चाय पियो और ताली बजाकर हंसो और कहो कि हम तुम्हारे, तुम हमारे हो गए, और अगले चुनाव में फिर वोट दे देना, विधायक बना देना। ऐसा बोलो, मुंह छिपाते मत घूमो, इधर उधर चक्कर मत काटो, जनता के बीच में जाइए, चुनाव लड़ने का तरीका सीखिए, सबके बीच में बैठिए भी, अहंकार मत कीजिए। और आपके यहाँ आ जाएं जब कोई जनता के लोग, तो उनको चाय नाश्ता भी कराइए, नमस्कार भी करिए, उठ के खड़े भी कभी हो जाइए, गलबहियाँ भी डालिए, दूर से नाम बोल दीजिए। एक कुशल नेता को कम से कम 10,000 नाम याद रहना चाहिए। एक कुशल साधु को कम से कम 50,000 नाम याद रहना चाहिए। एक कुशल व्यापारी को कम से कम 10,000 नाम याद रहना चाहिए। एक कुशल समाज सेवी को कम से कम 5,000 नाम याद रहना चाहिए। ये नाम याद रखने की कला भी विकसित करो। जैसे अभी मैं बोलता हूँ कंदू बहन उमरपाड़ा, हरि भाई उमरपाड़ा, वो कनु भाई बैठा, वो गणपत भाई टोकर, वो रणछोर भाई जम्बू गांव। तो ये नाम जो बोलना है, ये छोटी मोटी बात नहीं है, नाम बोलना। अरे लोगों का खुद का नाम भूल जाता, तुम दूसरे की बात बताते फालतू। हाँ, इतना मेमोरी कमजोर है। नाम याद रखना ये कितनी बड़ी। जिस समय अमेरिका में चुनाव चल रहा था राष्ट्रपति का, जिम फार्ले के दोस्तों ने पूछा कि मैंने सुना है कि आपको 10,000 लोगों के नाम याद है, क्या सच है? तो जिम फार्ले ने कहा कि झूठ सुना है। बोले तो सच क्या है? बोले सच ये है कि मुझे 50,000 लोगों के नाम याद है। बोले 50,000 लोगों के नाम याद? इतना नाम याद रखने से क्या फायदा, फालतू दिमाग लड़ाना। तो उसने कहा फालतू नहीं लड़ाता हूँ। पिछला जो चुनाव हुआ है व्हाइट हाउस में, जिसको राष्ट्रपति बनकर बिठाया हूँ, उसके चुनाव का सुपर स्टार प्रचारक मैं था, और 50,000 लोगों के नाम याद किया हूँ, और उनको चिट्ठियाँ लिखा हूँ, उनके साथ बैठ कर के चाय पिया हूँ, और 5 साल प्रचार करने के बाद व्हाइट हाउस में अपने मित्र को राष्ट्रपति बनकर बिठाया हूँ। ये नाम याद करने की कला को विकसित करो। आप बिजनेस करते हो, कम से कम कभी कभी अच्छे अच्छे ग्राहकों को फोन किया करो। हेलो, कुशल मंगल हैं झवेरीलाल सेठ जी? हाँ हाँ सब ठीक हैं। अच्छा, वो तुम्हारे द्वार पर जो जामफल लगा था वो बहुत अच्छा था, उसमें के 2-4 जामफल ले आना, जरा खाऊंगा मैं। खाना वाना कुछ नहीं, हम तो करोड़पति है, लेकिन इसका जामफल के बहाने मिलना है, और इसके पीछे हमको 10 लाख का सामान बेचना है। ये खेल है, ये चीज याद रखो। उसके द्वार पर पेड़ लगा जामफल, उसको भी याद रखो। हाँ, इन कलाओं को ख्याल करो। कितने भक्तों से मैं बात करता हूँ, उनके यहाँ के 50 नाम ले लेता हूँ मोबाइल में,
सबको पूछ लेता हूँ उसका उसका नाम लेकर। तो भगत भी सोचता है कि मैं इसी गांव में रहता, मैं नहीं याद रख पाता हूँ, ये कहाँ से याद रखते हैं। जितने श्लोक याद है, खाली श्लोक से काम भी नहीं चलेगा, थोड़ा नाम याद, और केवल नाम से भी काम नहीं चलेगा, श्लोक भी याद रखना पड़ेगा। तो खाली नाम तुम सुनाते रहोगे और भोंदूलाल बने रहोगे, कौन तुम्हारा प्रवचन सुनेगा? तो ज्ञान भी होना चाहिए। तो नाम याद रखो। और हर व्यक्ति को अपने नाम से बड़ा प्रेम होता है, हर व्यक्ति को अपने फोटो से प्रेम होता है। आप कहीं से लेटर आया हो तो लेटर जब तुम पढ़ोगे तो उसमें अपना नाम पहले तुम ढूंढोगे, मेरा नाम कहाँ है। कोई पत्रिका तुम देखोगे उसमें अपना फोटो और अपना नाम ढूंढोगे कहाँ पर है। अखबार पढ़ते हो, देखते हो तो अपना फोटो ढूंढते हो कि भैया ये पाट गांव के सत्संग का आया है समाचार अखबार में, जिसमें कहीं मेरा भी फोटो दिख रहा कि नहीं दिख रहा है, उसको तुम ढूंढते हो। मनुष्य को अपने फोटो से भी बहुत प्रेम है, अपने नाम से भी प्रेम है। एक छोटा सा बालक कोटा राजस्थान में मेरे साथ गाड़ी में बैठा जा रहा था, उसका नाम था ललित प्रजापति। उसकी उम्र थी 7 वर्ष। उसका बाप गाड़ी चला रहा था, मैं बैठा था, संत बैठे थे। तो उसने एक दीवार पर लिखा हुआ देखा कि ललित मेडिकल स्टोर। तो तुरंत मुझसे बोला, गुरुजी देखो यहाँ मेरा नाम लिखा हुआ है ललित। तो हमने कहा आगे पढ़ क्या लिखा? बोले आगे की जरूरत नहीं, इतने काफी है, मेरा नाम है। हाँ, 7 साल का बेटा अपना नाम देखता है वो खुश हो जाता है। ये नाम का इतना, इसलिए लोग अपना फोटो खींच लेते हैं, सेल्फी खींच लेते हैं। हमारे साथ में लोग हमारा फोटो तो खींचना चाहते हैं, लेकिन अपना भी साथ में लगा देना चाहते हैं, इसलिए सेल्फी मार देते हैं कि सेल्फी मतलब गुरु जी है महत्वपूर्ण, लेकिन हम भी कम नहीं है, साथ में रहूंगा। हाँ, खींच देता है। तो ये नाम, रूप और फोटो, इसमें अपने अपने में सबको प्रेम बहुत होता है। इसलिए नाम थोड़ा याद रखा करो, तो राजनीति में सफलता मिलेगी, बिजनेस में सफलता मिलेगी। नाम याद रखोगे, समाज के प्रचार प्रसार में सफलता मिलेगी। और ये भी कहूँगा, केवल नाम से भी काम नहीं चलेगा, नाम के साथ साथ में आपका व्यवहार भी साफ सुथरा होना चाहिए, चरित्र भी साफ सुथरा होना चाहिए। खाली नाम ही नाम में तुम सोचो हम सफलता ले लेंगे, नहीं। सफलता कभी इकलौती नहीं होती है, सफलता अनेक गुणों के साझे में पैदा होती है। इसलिए नाम याद करने की कला हो, साथ साथ में सुंदर स्वभाव भी हो, साथ साथ में आपकी वाणी भी ओजस्वी हो, वाणी में भी शक्ति हो, साथ साथ आपको नॉलेज भी हो, ज्ञान भी हो, और साथ साथ में आपके पास प्रेम भी होना चाहिए, गम खाने की शक्ति होनी चाहिए, सहनशीलता होनी चाहिए। क्योंकि जितना ज़्यादा मेला झमेला लोग आपके पास इकट्ठे होंगे, सफलता उतनी बड़ी आपकी होगी। लेकिन याद रखना, मेला झमेला में बहुत सारे लोग गलती भी करेंगे, उनकी गलतियों को सहने की शक्ति भी होनी चाहिए। अगर सह न सकोगे तो आपका सब डिस्टर्ब खेल हो जाएगा। और ये भी याद रखना, जो व्यक्ति आपकी आवश्यकता समझता है, आप अहंकार मत करना कि मेरी आवश्यकता समझता है, मैं इसको ये सहयोग कर रहा हूँ। अपना सौभाग्य समझना, अहंकार नहीं, सौभाग्य, कि मेरे को कम से कम इस आदमी ने इस योग्य समझा और मेरी ऊर्जा, मेरी ताकत का प्रयोग करने का मुझे अवसर मिला। अगर मैं इस व्यक्ति से न जुड़ता तो मैं अपनी ऊर्जा का प्रयोग कहाँ करता, मैं अपनी ताकत, अपनी कलाओं का प्रयोग कहाँ करता। इसलिए यदि आपको किसी बड़े आदमी ने अपने से जोड़ रखा है और तुम्हारी ऊर्जा का प्रयोग कर रखा है, तो तुम भी सौभाग्य समझना। क्योंकि आपको हेलीकॉप्टर चलाना आता है, लेकिन आपके पास साइकिल है तो चलाओगे कैसे? तो हेलीकॉप्टर का जो मालिक है उससे आपको जुड़ना पड़ेगा, तब हेलीकॉप्टर चलाओगे, तब तुम्हारा सम्मान बढ़ेगा। और तुम्हारे हेलीकॉप्टर चलाने की क्षमता है, पर तुम्हारे पास साइकिल है और हेलीकॉप्टर जो मालिक उससे तुम्हारा तालमेल नहीं है, तो चलाने देगा क्यों तुमको?
तो तुम अपनी ऊर्जा का, कला का प्रयोग नहीं कर सकोगे। और जब तक मनुष्य अपनी कलाओं का प्रयोग नहीं करता है तब तक वो सर्वसाधारण जैसा ही रहता है, और जब उसकी कलाओं का प्रयोग हो जाता है तब वो साधारण से उठ करके ऊपर सबसे महान तत्व पर पहुंच जाता है। इसलिए कलाओं का प्रयोग करो।